जो पावर का बिल है इस पर आधी पब्लिक मर चुकी है। हम चाहते हैं कि दूसरा इसके अपोजिट में और एक आए, उसको हटाओ मत, उसके अपोजिट में दूसरे को लेके आओ। दो रहेंगे तो समझ में आएगा क्या है। आप पहले एक ऐसे आदमी हैं जो इतनी समझदारी की बात करें। जब से हमने ये वार्ड सर्वे शुरू किया है, ये पहले आदमी ऐसे जो मतलब बताए कि टोरेंट के जो है अपोजिट में कोई आना चाहिए। बाकी जो लोग हैं वो लोग ये बोलते हैं कि इसको भगाओ या तो उसकी बिल कम करो, ऐसे ही लोग मिले। लेकिन आप जो है पहले आदमी, तो ये क्या सोच के आप बोल रहे हैं? क्या बॉम्बे के अंदर है ना, देखने को मिलता है ना। आपने बोले कि या तो बालिया मामा का काम करेंगे या तो नीलेश सांबरे का काम करेंगे, ये डिसाइड करेंगे 6 तारीख के बाद। जबकि एक इंसान अगर काम करता है तो वो काम देख के करता है कि नीलेश सांबरे ने कितना काम किया उसके आधार पे करेंगे, या फिर बालिया मामा ने कितना काम किया उसके आधार पे। तो ये मतलब क्या गणित है कि किसका काम करेंगे, ये कैसे? अभी गणित ऐसी बिठा रहे हैं बीजेपी को हटाना, लेकिन इसके अंदर अगर बालिया मामा रो या नीलेश सांबरे लो, अगर दोनों में से एक समझदारी का काम देते तो अपना भिवंडी शहर के अंदर जो इलेक्शन का जो माहौल होता बहुत अच्छा होता। अच्छा, ऐसा मतलब बीजेपी को हटाने के लिए आप 2 में से 1 का समर्थन करेंगे? ऐसा 2 में से 1 समर्थन करेंगे, क्यों हमारे भिवंडी शहर हर भिवंडीकर चाहता है कि एक विकास होना चाहिए, और विकास के लिए हमने 10 साल दे चुके हैं। अभी नए को भी चुनेंगे तो हमारी ये वही से उम्मीद है कि भिवंडी शहर के अंदर एक विकास और लोगों के लिए अच्छा काम करे। ये चीज मैं आपको बता दूं कि जो एक खासदार है उनका काम जो होता है, सबसे पहले जो भिवंडी शहर में लोग पीड़ित है टोरेंट से, एजुकेशन, हेल्थ, रिंग रोड, ब्रिजेस, रोड्स, उसके अलावा जो है कनेक्टिविटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सबको मिला के मतलब इस तरह के काम क्या आपको लग रहा है शहर में होंगे? और देखो, अगर रोड डेवलपमेंट का बोलूँ तो रोड कहीं ना कहीं अभी आप खड़क रोड देखोगे तो थोड़ा बहुत अभी डेवलपमेंट हुआ है। बाकी और भी जो रोड वगैरह में डेवलपमेंट हुए, ब्रिज वगैरह बना, अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें अच्छा है। बट मेन जहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम में, अगर आज के टाइम पे देखें ना तो मोहल्ले में आप किसी के भी घर पे चले जाओ, सब डिग्री कंप्लीटेड है ऑलमोस्ट। 90% लोग जो है कि ग्रेजुएट है, बट उनको इनिशियल फेज में जॉब नहीं मिलता है एज अ फ्रेशर। और सिस्टम मैं आपको बता दूं कि एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपने बोला कि टीचर्स की गलती नहीं है, ये पूरा जो है सिस्टम वो टीचर्स ही खुद होते हैं। अच्छा, इस बार जो है मोदी सरकार या फिर देश का यूथ जो है कांग्रेस पार्टी के साथ है। देखो, मैं तो ऐसे डिसाइड नहीं कर सकता क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है। आपको क्या लगता है, न्यूज़ वगैरह आप देखते हैं? न्यूज़ वगैरह देखते हैं, बट देखो कैसा जो माहौल आज के टाइम पे है ना, लाइक बीजेपी को लोग दिखा रहे कि कुछ उन्होंने गलत किया, कांग्रेस को दिखा रहे कि वो आने वाले समय में अच्छा करेगा। देखा जाए तो बहुत कम काम हुआ है, और जो महंगाई को देखते हुए ये ख्याल आ रहा कि बीजेपी छोड़ के कोई भी पार्टी चलेगी। भिवंडी के विकास के बारे में बोला जाए तो जो लोकसभा का उम्मीदवार है जैसे कपिल पाटिल साहब, जो काम उनको करना चाहिए वो काम यहाँ के हमारे एमएलए ने किए महेश चौगुले, और जो काम महेश चौगुले को करना चाहिए वो काम एमएलए के एमपी के बताते हैं, मतलब जैसे कपिल पाटिल ने किए। सड़कें वगैरह दिखती है तो कम ज़्यादा काम हो रहा है, इतना परफेक्ट हुआ नहीं है, लेकिन मेरा बोलना मतलब है कि काम होए, उनके अंदर उनका भी फायदा है ना, वो भी वहीं से गुजरेंगे, एक इंसानियत का भी रहेगा। अभी सड़कें रहेगी, कुछ नहीं हुआ। 10 साल 15 साल से तो रोड ही बना रहे, वो कौन से रोड है बनते ही नहीं है। जो ब्रिज बनती है वो बड़ी गाड़ी जाने के लिए बनती है, वो बड़ी गाड़ी के हटा के वो छोटी गाड़ी जा रही है नीचे वापस, वैसे ट्रैफिक है। कोई मतलब काम करो तो थोड़ा मजबूती से काम करो ना। क्यों 15वीं ग्रेजुएशन वाले बच्चों लोग से ना रोजगार के नाम पर माली करा। अमेजोन फ्लिपकार्ट, एक दिन जाके अमेजोन फ्लिपकार्ट में आप काम करके दिखाइए, हमाल बनो, हमाल बन के बैठाए हमाल सबको। भाई ये बताइए कि ये एरिया कौन सा है, वार्ड कौन सा है, और भिवंडी लोकसभा के अंदर जो है आप किसको समर्थन करेंगे? ये हमारा एरिया है पांड्या पुल और वार्ड नंबर 1 है। अभी तो फिलहाल हम लोग अभी जो काम करने वाले अभी जो 6 तारीख के बाद अभी मालूम पड़ेगा कि बालिया मामा का काम करना है या नीलेश सांबरे का करना है, जिसका भी करेंगे ओपन करेंगे लोकसभा के। हम लोग लोकसभा के अंदर इसके लिए काम करेंगे कि जैसे भिवंडी शहर के अंदर बहुत सी समस्या है, जैसे हेल्थ के अंदर आज हमारे भिवंडी शहर के अंदर हॉस्पिटल इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है, जैसे कि लेडीज़ कोई जाती है या कोई पेशेंट जाता है वहाँ से सीधा रेफर किया जाता है या तो थाना सिविल हॉस्पिटल या तो इधर पे अपना कलवा हॉस्पिटल में या तो जयजे हॉस्पिटल में, क्योंकि हमारे भिवंडी शहर एक बहुत बड़ा शहर है, एक मजदूरों का शहर माना जाता है। इसके अंदर सभी गरीब तबके के लोग हर लोग रहते हैं, और इसके अंदर देखा जाए
तो भिवंडी शहर के अंदर हॉस्पिटल की जो सुविधा है वो रहना चाहिए। आपने बोले कि या तो बालिया मामा का काम करेंगे या तो नीलेश सामरी का काम करेंगे, ये डिसाइड करेंगे 6 तारीख के बाद। जबकि एक इंसान अगर काम करता है तो वो काम देख के करता है कि नीलेश सामरी ने कितना काम किया उसके आधार पे करेंगे, या फिर बालिया मामा ने कितना काम किया उसके आधार पे। तो ये मतलब क्या गणित है कि किसका काम करेंगे, ये कैसे? अभी गणित ऐसी बिठा रहे हैं ना कि जैसे भिवंडी शहर को लेकर के हम लोग को लेके चलना है कि भिवंडी शहर के अंदर क्या काम हो रहा है, क्या विकास हो रहे हैं, वो सब भी देखना है। हमारे भिवंडी शहर के अंदर देखा जाए तो कपिल पाटिल साहब को भी एक खासदार थे और मंत्री लेवल पे पद पे भी थे कि हमारा भिवंडी शहर बहुत पीछे रहेगा। 10 साल खासदार रहे, 3 साल मंत्री रहे। तो क्या हाँ ठीक है। और ये अपना भिवंडी शहर जो बहुत पीछे चले गए, भिवंडी शहर को जो आगे जाना चाहिए था वो दिन के दिन पीछे आते जा रहे हैं। और देखा जाए तो जैसा कि आपने बोले कि किसका काम करना चाहिए और कैसा करना चाहिए, कि नीलेश सामरे जो सर है वो हॉस्पिटल, हेल्थ और एजुकेशन के मामले में बहुत माशाल्लाह हम देखते आ रहे काम भी कर रहे हैं वो। लेकिन कहीं ना कहीं अभी देखा जाए तो बालिया मामा का भी एक जोर है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो नीलेश सामरे का भी है। आपने बोले बालिया नीलेश सामरे ने काम किया, तो बालिया मामा की कौन से काम को देख कर? तो आदमी आज जो आदमी काम देख के नहीं कर रहे, लेकिन मसला ये चल रहा है कि लोगों के दिल में बैठ गया है कि हमारे को बीजेपी को कैसे भी गिराना है या बीजेपी को हटाना है। लेकिन इसके अंदर अगर बालिया मामा रहो या नीलेश सामरे रहो, अगर दोनों में से एक समझदारी का काम देते तो अपना भिवंडी शहर के अंदर जो इलेक्शन का जो माहौल होता बहुत अच्छा होता। अच्छा, ऐसा मतलब बीजेपी को हटाने के लिए आप 2 में से 1 का समर्थन करेंगे? हाँ, 2 में से 1 समर्थन करेंगे क्योंकि हमारे भिवंडी शहर के अंदर हमने बीजेपी लाके देखे कि भिवंडी शहर के अंदर क्या विकास हुआ है। अब देखा जाए तो रोड की भी समस्या है, देखा जाए तो हेल्थ एजुकेशन और बच्चे लोग को मेडिकल कॉलेज के लिए आज हमारे भिवंडी शहर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेडिकल कॉलेज नहीं है, कि हमारे बच्चों लोग को बाहर जैसे ठाणा ये सब मुंबई एरिया में जाना पड़ता है और यहाँ की जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक के मसले से लोग वहाँ पहुँच नहीं पाते। कनेक्टिविटी जरा भी नहीं है ना भिवंडी शहर में लोकल है। देखा जाए खाली एक गांधी फाटा स्टेशन एक नाम का बना गया है और वहाँ पे ना लोकल चलती है, खाली वहाँ पे एक्सप्रेस आती है वो अपनी जगह, लेकिन भिवंडी के अंदर कनेक्टिविटी देने के लिए भी एक एरिया होना मांगता है इसके अंदर। पिछले 10 सालों में जो पिछले खासदार है उनके राज में क्या लग रहा है काम हुआ है, और हुआ है तो कितना काम हुआ? अभी तो देखा जाए तो हमें लगता तो नहीं कि वो काम हुआ है, क्योंकि अपने जो इंदिरा गांधी के अंदर जो हिसाब से काम होना चाहिए था आदमी को 2 ही चीज़ लगता है, एक पहला बच्चों का एजुकेशन और दूसरा लगता है हेल्थ के अंदर। तो ये दोनों काम हमको लगता है कि भिवंडी शहर में नहीं हुआ ये चीज़ों को लेकर। तो इस बार जो है बीजेपी के साथ नहीं रहेगा? नहीं, बीजेपी तो नहीं है। क्यों? हर भिवंडीकर चाहता है कि एक विकास होना चाहिए और विकास के लिए हमने 10 साल दे चुके हैं। अभी नए को भी चुनेंगे तो हमारी जो वही से उम्मीद है कि भिवंडी शहर के अंदर एक विकास और लोगों के लिए अच्छा काम करे, यही हमारी आगे की इच्छा है इनसे। तो ऐसा नेता हमें चाहिए जो कि लाइक सारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करे, उसके बाद जो जो हमें प्रॉब्लम्स आ रही है तो उस प्रॉब्लम के लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाले। ओके, ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो एक खासदार है उनका काम जो होता है, सबसे पहले जो भिवंडी शहर में लोग पीड़ित है टोरेंट से, एजुकेशन, हेल्थ, रिंग रोड, ब्रिजेस, रोड्स, उसके अलावा जो है कनेक्टिविटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सबको मिला के मतलब इस तरह के काम क्या आपको लग रहा है शहर में हुए? और देखो, अगर रोड डेवलपमेंट का बोलूँ तो रोड कहीं ना कहीं अभी आप खड़क रोड देखोगे तो थोड़ा बहुत अभी डेवलपमेंट हुआ है, बाकी और भी जो रोड वगैरह में डेवलपमेंट हुए, ब्रिज वगैरह बना, अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें अच्छा है। बट मेन जहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम में, अगर आज के टाइम पे देखें ना तो मोहल्ले में आप किसी के भी घर पे चले जाओ, सब डिग्री कंप्लीटेड है, ऑलमोस्ट 90% लोग जो है कि ग्रेजुएट है, बट उनको इनिशियल फेज में जॉब नहीं मिलता है। एज अ फ्रेशर और रिक्रूटर बोल के सीधा रिजेक्ट कर देते, बोलते आपको एक्सपीरियंस चाहिए, विदाउट एक्सपीरियंस हम लोग जो है कि हायर नहीं कर सकते। तो ऐसा रहता है, एजुकेशन में डेवलपमेंट चाहिए, उसके साथ साथ जो है कि रोड वगैरह में डेवलपमेंट हुआ है, जो पब्लिक टॉयलेट है पांजरा पुल का या फिर बाकी भिवंडी में जितने भी टॉयलेट है उनमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो टॉयलेट का इससे कोई लेना देना नहीं? इससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो फिर मीन्स एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, और जो सरकारी हॉस्पिटल्स है, हेल्थ, एजुकेशन, टोरेंट, हाँ, मेडिकल कॉलेजेस। ओके, तो अगर टोरेंट का देखे तो लाइक आप मोहल्ले में कोई से भी पूछोगे ना तो बिल बहुत ज़्यादा आता है। तो बिल मेरे को जहाँ तक के लगता है बिल की प्राइस थोड़ा कम करना चाहिए, कि तो जीएसटी भी हम पे करते हैं और बिल भी, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी इतना ज़्यादा आता है। बेसिक यूज़ के लिए इतना ज़्यादा जो है कि पैसा एफर्ट नहीं कर सकते, तो इलेक्ट्रिक जो बिल है टोरेंट का उसमें भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। एंड उसके साथ साथ जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। एंड अगर देखें तो भिवंडी में जो सरकारी स्कूल है
लाइक पीली स्कूल बोल दो या फिर कोई भी सरकारी स्कूल है, तो उसमें बच्चे लोग पढ़ रहे, बट वो कैसा बच्चे का जो कि भविष्य आगे बनना चाहिए। ओके, तो जो टीचर्स है ना, वो ज़्यादातर अगर देखा जाए तो पढ़ाई पे उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं है। लाइक तो या तो फिर वैसी कंडीशन, लाइक वैसा माहौल नहीं मिल पा रहा है, तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है, या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है, खाली बस क्वांटिटी। वो लोग लाइक ज़्यादा लोगों को हायर कर लेते वो लोग, एंड एजुकेशन के नाम पे वो लोग सरकारी स्कूलों में अगर आप जाओगे ना, मैं खुद भी विजिट किया हूँ, वहाँ पे जाओगे तो वो लोग बैठे रहते हैं एंड बच्चे लोग जो है कि लाइक पढ़ते रहते हैं या फिर मस्ती करते रहते। तो जहाँ तक के देखिए जो केजरीवाल ने किया है दिल्ली में, टीचर देखो, टीचर की गलती नहीं है इसमें, गलती किसकी है पता है? जो एजुकेशन सिस्टम को डेवलप नहीं कर रहा है, उसकी सबसे बड़ी गलती है भाई। एजुकेशन सिस्टम अगर आप लोग बनाए हो तो उससे जो पब्लिक है, जो लोग पढ़ते हैं, बच्चे, गरीब बच्चे पढ़ते हैं, उनको प्रॉफिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ना। अब वो मोहल्ले में अगर देखा जाए तो बहुत सारे गरीब लोग हैं जो कि प्राइवेट स्कूल को एफर्ट नहीं कर सकते, वो लोग सरकारी में एडमिशन करवाते हैं। जैसे कि छोटे छोटे बच्चे, अभी वो आने वाले भविष्य में जो है कि कुछ करना चाहते, कुछ बनना चाहते, तो बस वही है कि डेवलपमेंट होना चाहिए सरकारी एजुकेशन सिस्टम। मैं आपको बता दूं कि एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपने बोला कि टीचर्स की गलती नहीं है, ये पूरा जो है सिस्टम वो टीचर्स ही खुद होते हैं। अच्छा, इस बार जो है मोदी सरकार या फिर देश का यूथ जो है कांग्रेस पार्टी के साथ में जाएगा। देखो, मैं तो ऐसे डिसाइड नहीं कर सकता क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है। आपको क्या लगता है, न्यूज़ वगैरह आप देखते हैं? न्यूज़ वगैरह देखते हैं, बट देखो कैसा जो माहौल आज के टाइम पे है ना, लाइक बीजेपी को लोग दिखा रहे कि कुछ उन्होंने गलत किया, कांग्रेस को दिखा रहे कि वो आने वाले समय में अच्छा करेगा, केजरीवाल को इन्होंने लाइक जेल वगैरह में डाल दिया, क्या क्या जो भी है। तो ऐसा नहीं है भाई। अब देखो, एक संविधान के साथ अगर वोटिंग होए ना, तो हमें ऐसा लगता है कि जो लोग हैं ना, लोग सिर्फ डेवलपमेंट तो चाहते हैं, जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो अगर। क्या लग रहा है कितना काम हुआ है भिवंडी शहर में पिछले 10 सालों में? 10 साल में वैसे देखा जाए तो बहुत कम काम हुआ है। और जो महंगाई को देखते हुए ये ख्याल आ रहा कि बीजेपी छोड़ के कोई भी पार्टी चलेगी। अच्छा, हाँ। और भिवंडी शहर में जैसे मैंने आपको बताया कि 3 कैंडिडेट है, तो उसमें आपको किसका काम दिख रहा है और किसके साथ जाएंगे? वैसे तो वालिया एक नामचीत इंसान है, मतलब तो वो भिवंडी की तरक्की कर सकता है। अच्छा, और नीलेश आमरे की? वो भी कर सकते हैं, मगर भिवंडी में उनको यहाँ ज्यादा लोग मतलब पहचानते नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं पहचानते? उनके बहुत सारे काम भिवंडी शहर में है, मगर इतने नहीं है। अच्छा, तो क्या लग रहा है किन चीज़ों पे भिवंडी में सबसे पहले किन चीज़ों पे काम होना चाहिए? सबसे पहले टोरेंट पावर, अच्छा, फिर एक अच्छा अस्पताल, फिर शिक्षा को लेके, रोजगार को लेके, इन सब चीज़ों पर काम होना चाहिए। पिछली सरकार में जो मोदी सरकार जो रही है, पिछली जो सरकार थी देश की, उसमें कितना काम हुआ और क्या काम नहीं हुआ है, उसके बारे में थोड़ा। उस पर तो इतना काम मतलब दिखाई नहीं दे रहा है, रोड वगैरह और ये बढ़ती महंगाई, इसको नजर, बेरोजगारी, इसको नजर रखते हुए इतना काम दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, तो इस बार जो है भिवंडी का देश का युवा जो है किसके साथ जाएगा? मोदी सरकार के साथ जाएगा या फिर बदलाव चाहेगा? बदलाव चाहेगा। बदलाव चाहेगा। भिवंडी लोकसभा में 3 उम्मीदवार है, कपिल पाटिल, बालिया मामा, नीलेश सामरे, तो इसमें से आप किसको वोट देंगे? जाहिर सी बात है बालिया मामा। बालिया मामा। क्या वजह क्या है? काम दिख रहा है उनका? उनका काम दिख रहा है, अच्छा आदमी। क्या काम दिख रहा है बालिया मामा का? आदमी अच्छा है, काम करने की उम्मीद है। इससे पहले आप भिवंडी में भी चाहते हैं ना कि कुछ नए चेहरे आए, दूसरों को भी मौका देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अच्छा, भिवंडी शहर में कुछ लग रहा है कि जो बीते 10 सालों में जो खासदार रहे उसमें कुछ काम? कुछ भी नहीं हुआ, इससे पहले कुछ भी नहीं हुआ काम। ना भिवंडी के अंदर कोई झाँकने को आता है, ना कुछ होता है। ऐसा लगता है कि भिवंडी शहर नहीं, खड्डा शहर है, जगह जगह पे खड्डे हैं। रोड का तो काम नहीं है, जहाँ रोड का काम है वहाँ पे स्पीड गाड़ी थोड़ा चढ़ाएंगे तो बीच में खड्डा है, एक्सीडेंट होने का डर है। क्या लग रहा है शहर में क्या काम होना चाहिए? शहर में हाँ सर, सबसे पहले तो पढ़ाई लिखाई के ऊपर होना चाहिए काम। दूसरा, जो पावर का बिल है, इस पर तो आधी पब्लिक मर चुकी है। हम चाहते हैं कि दूसरा इसके अपोजिट में और एक आए, उसको हटाओ मत, उसके अपोजिट में दूसरे को लेके आओ। दो रहेंगे तो समझ में आएगा क्या है। आप पहले एक ऐसे आदमी हैं जो इतनी समझदारी की बात करें। जब से हमने ये वार्ड सर्वे शुरू किया है, ये पहले आदमी ऐसे जो मतलब बताए कि टोरेंट के जो है अपोजिट में कोई आना चाहिए। बाकी जो लोग हैं वो लोग ये बोलते हैं कि या तो उसको भगाओ या तो उसकी बिल कम करो, ऐसे ही लोग मिले। लेकिन आप जो है पहले आदमी, तो ये क्या सोच के आप बोल रहे हैं?
क्या बॉम्बे के अंदर है ना, देखने को मिलता है ना, टाटा है, रिलायंस है, बहुत सारे वहाँ पे 3-4 जाने। तो बॉम्बे में और भिवंडी में कितना फर्क है पावर को लेकर, बिल को लेकर। क्या लग रहा है हेल्थ एजुकेशन पे भिवंडी में काम हुआ और है? बिल्कुल नहीं हुआ। वो खाली एक ही बार सुनने में आया था कि क्या नाम है, रईस शेख, उसने 50 लाख रुपया दिया था इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के अंदर कि कुछ मशीन लाने के लिए। उसके बाद में जाओ तो वहाँ पर भी मतलब व्यवस्था सही नहीं है। अच्छा सबसे ज्यादा तो प्रेग्नेंट औरत को लेकर व्यवस्था सही नहीं है। अच्छा। कभी आँख कम है, कभी कान कम है, कभी बच्चे के दांत नहीं है, नाक नहीं, मतलब डराने का काम ज्यादा है उधर। अच्छा। इसके ऊपर वहाँ पर कोई कुछ बोलता नहीं है, और कोई कुछ बोलने जाता है तो मतलब उसका मुंह बंद करा देते। जाओ, तुम्हारा हॉस्पिटल नहीं है, ये है वो है, जहाँ केस करना वहाँ केस करो। कोई सुनने वाला नहीं वहाँ पर, और किसी को मालूमात है नहीं कि कहाँ पर जाना चाहिए, कहाँ पर नहीं जाना चाहिए। तो इस बार जो आपका एरिया है, आपका इलाका है पांजुरा पुल, ये जो है किसके साथ जाएगा? भालिया मामा। भले मामा के साथ। भालिया। सुबह में पिछले बार जो 10 साल से खासदार रहे, उनके राज में क्या लग रहा है, कितना काम हुआ है? शहर में विकास जैसे भिवंडी के विकास के बारे में बोला जाए तो जो लोकसभा का उम्मीदवार है जैसे कपिल पाटिल साहब, जो काम उनको करना चाहिए वो काम यहाँ के हमारे एमएलए ने किए, महेश चौगुले। और जो काम महेश चौगुले को करना चाहिए वो काम एमएलए के एमपी के बताते हैं। मतलब जैसे कपिल पाटिल ने किए, जैसे कोई मुद्दा उठाते हैं तो बोलते हैं कि मैंने 5 ब्रिज बनाए हैं, 56 रास्ते बनाए हैं, लेकिन ये तो काम एमएलए का है। तो कपिल पाटिल साहब ने जो काम करना चाहिए, जैसे कि मेडिकल का है, ग्राउंड का है, स्कूल का है, नेशनलाइज रोड है, ट्रेन है, जो भिवंडी की तो कुछ समस्या है ट्रेन की, जो भिवंडी में से लोग कहीं बाहर काम के लिए आते हैं, कनेक्टिविटी जो ट्रेन की कनेक्टिविटी है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर 2 बार हमने आपको चांस दिया है तो आपने करके नहीं दिखाया है, तो इसका मतलब है कि भिवंडी की जो पब्लिक है पर्याय मार्ग ढूंढना चाहती है कि जो भिवंडी का विकास करे, भिवंडी का काम करे। जैसे भिवंडी की हालत देख ही रहे अपन, जो काम कपिल पाटिल साहब का नहीं है, फिर भी जो कपिल पाटिल साहब जो पैसा लाते हैं, निधि लाते हैं, तो वो भिवंडी में देते हैं, तो उसका सवाल जवाब क्यों नहीं पूछते कि रोड की हालत क्या है। आज जहाँ अपन खड़े हैं वो भी खड्डे में है, वो जो रास्ते पे अच्छे चीज थे वहाँ पे इतनी गटर घान है। जो निधि आता है तो क्या होता है, कपिल पाटिल साहब इतना निधि लाए, 35 करोड़ हजार आया है, तो वो कहाँ है? क्या वो जो है डिवाइड कर लिया है? वो तो विकास तो दिख नहीं रहा है। तो इसके लिए ऑप्शन के लिए 3 उम्मीदवार है, 3 उम्मीदवार से जैसे एक उम्मीदवार तो काम कर रहा है, कौन? क्या नाम है उसका, सामरे, जो लोगों की सेवा कर रहा है कुछ ना होते हुए। तो उसके बाद जो बालिया मामा है, उन्होंने अपनी अच्छी ट्रेन चलाई हुई है कि आज बात जो भी देखता है बालिया मामा है, क्योंकि लोगों को भी लग रहा है क्योंकि कोई नया आए तो विकास कर पाएगा। जो बालिया मामा मुद्दे लेके आज खड़ा है तो ऑप्शन वही है। कोई ऐसा लगता नहीं कि फिर पुराना उम्मीदवार लाए, नया उम्मीदवार ही आएगा, ये हमको लगता है। क्या बालिया मामा का क्या ऐसा मतलब लोगों को जो है काम दिख गया? बालिया मामा ने जो काम बताया है, मतलब जो कपिल पाटिल साहब को काम करना चाहिए था, जो खासदार को काम करना चाहिए, वो बालिया मामा बता रहे कि ये काम होता है खासदार का। लेकिन वो कपिल पाटिल साहब, जैसे अभी पिछली बार कहीं तो हुआ एक पत्रिका परिषद, उसमें रोका गया पब्लिक को कि बोलो मत। 8 सवाल किए थे, 8 सवाल में से एक का भी जवाब मिला नहीं। इस बार क्या भिवंडी शहर बदलाव चाहता है या फिर से जो है जो थे उनको ही लाएगा? नहीं, पब्लिक तो बदलाव चाहती है और वो बदलाव होके रहेगा भिवंडी शहर में। इसके अलावा देश में क्या लग रहा है, बेरोजगारी कम हुई है, महंगाई बढ़ी है, सरकार आना चाहिए वापस, या फिर देश में भी जो है बदलाव? जब से यह सरकार आई है तब से हर एक मुद्दे पे लेके जाके मतलब पब्लिक का नुकसान है। जो पब्लिक जैसा चाहिए, मतलब पहले कैसा था, काम धंधे थे, ये नोटबंदी आई, लोगों के काम चले गए, फिर लॉकडाउन आया, लोगों के खाने के वांदे, जो गैस का भाव 400 था आज 1100 रुपया है, पेट्रोल जब 40 का था 2014 के पहले पेट्रोल 60 रुपया था शायद, आज वो 110 रुपया है। तो बदलाव तो चाहेगी, जाहिर सी बात है। हाँ, जो भिवंडी के युवा
क्रीड़ा में, जो आज भिवंडी में क्रिकेट खेलने के लिए इतने उत्सुक है भिवंडी के युवा, लेकिन अपने भिवंडी में ग्राउंड नहीं है। जो ग्राउंड है उसकी भी हालत बुरी करके रखे है। एक है जो हमारे चैलेंज ग्राउंड, वो सही सलामत है, लेकिन वहाँ पे जो बाहर, जैसे अभी अपने भिवंडी के 3 खिलाड़ी जो बाहर थाना में खेल के आए, वैसे अगर अपने भिवंडी में कोई ग्राउंड बन जाए तो वेलकम, अच्छी बात है। कोई हमारा खासदार जो बन के आए, उनको ये संदेशा मिलना चाहिए कि भिवंडी में ग्राउंड होना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट के दीवाने बहुत है यहाँ पे और युवा पीढ़ी बहुत है। लेकिन ये काम खासदार का नहीं होता, ये काम आमदार, ये काम आमदार का है, लेकिन खासदार जो आमदार का काम कर रहे हैं, तो ये आमदार में भी तो कुछ काम करना चाहिए फिर। जैसे जो एमएलए का काम है, एमएलए क्या कहते हैं कि ये खासदार साहब ने किया है मुख्यमंत्री निधि से, तो वही निधि से खासदार साहब भी लेके आए, एमएलए साहब भी लेके आए और ग्राउंड बनाए। यहाँ पे ग्राउंड देखिए नहीं है। ठीक है, मतलब ग्राउंड में भी काम होना चाहिए, ग्राउंड का भी काम होना चाहिए। ठीक है भाई, वापस से आपके पास आएंगे। क्या लग रहा है बीते सालों में जो सरकार यहाँ पे रही, भिवंडी शहर में रहते हैं आप? हाँ, तो क्या लग रहा है बीते सालों में जो यहाँ पे सरकार खासदार है, उनके राज में कितना काम हुआ, या इस बार जो है लोगों को बदलाव चाहेंगे या फिर से उनको ही जिताएंगे? तो मैं पहले जैसे बोला ना कि अभी जो हो गया वो हो गया, मैं बोला मेरे को ज़्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन कैसे क्या सड़कें वगैरह दिखती है तो कम ज़्यादा काम हो रहा है, इतना परफेक्ट हुआ नहीं है। लेकिन मेरा बोलना मतलब है कि काम होए, उनके अंदर उनका भी फ़ायदा है ना, वो भी वहीं से गुजरेंगे, एक इंसानियत का भी रहेगा। अभी सड़कें रहेगी, ख़राब रहेगी, आदमी दिल से बुरा ही बोलेगा, जाहिर सी बात है कि भाई सड़कें अच्छी नहीं है, बोलेगा ही बोलेगा। तो इससे बेहतर है कि सड़कें भी अच्छी रहेगी तो काम भी है ना फास्ट होगा, रोजी रोज़गार मिलेगा तो सब कुछ फास्ट होगा। भिवंडी भी शहर जो है तरक्की करेगा। जैसे भाई ने बोला क्रिकेट का ऐसा है, तो यहाँ पर टैलेंट भी बहुत से है, और भी बहुत सी चीज़ है जो भिवंडी लोग पे टैलेंट है, टैलेंट की कमी यहाँ भी है नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ भी अच्छे खासे लोग के टैलेंटेड लोग हैं, तो यहाँ बस यही बोलूँगा काम होना चाहिए, बस काम होना चाहिए। तो काम होने के लिए जो नहीं, मैं बता रहा हूँ तो काम होने के लिए फिर जो है आप किसको वोट देंगे? 3 कैंडिडेट है, बालिया मामा, नीलेश सामने, कपिल पाटिल, आप किसको? कांग्रेस को दो, बालिया मामा कांग्रेस में है ना, उसको बोलो भाई, स्टार्ट है भाई। भिवंडी लोकसभा में इस बार जो है भिवंडी शहर का यूथ, जैसे कि आप यूथ हो, आने वाला फ्यूचर, तो इस बार जो भिवंडी शहर में यूथ है वो किसके साथ जाएगा? यूथ तो ऑफकोर्स कांग्रेस के साथ ही रहेगा, क्योंकि बीजेपी ने जो हमारी वाट लगा के रखी है, पूरे यूथ की जो वाट लगा के रखी है बीजेपी ने, हर जगह से हमको कोई कभी आगे नहीं बढ़ने दे रहे, हमको सब पीछे कर रहे, हर जगह से लोग मुसलमानों के ऊपर ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं, बीजेपी के उसमें मुसलमानों के ऊपर ज़्यादा जुल्म हो रहा है। तो ये सब हम लोग को देखा नहीं जा रहा है, तो इस बार तो पक्का कांग्रेस को लाएंगे, क्योंकि कांग्रेस के जो अपने राहुल गांधी है नेता, वो इन्होंने ना सब हमारे जो क्वेश्चंस थे ना उन्होंने लिखे, अच्छे से उसको पढ़े समझे, स्टडी किए, लोगों की क्या तकलीफ है, लोगों को क्या परेशानी है, लोगों को एजुकेशन की परेशानी है, लोगों को कुछ भी सीखने को नहीं है। अभी भिवंडी जैसे शहर में इतनी स्कूलें है, कॉलेज है, पर बताओ इधर से कोई एमएमए फाइटर किसी को बनना है, किसी को एमएमए फाइटर बनना, वो क्या करेगा? आप भिवंडी शहर में रहते हैं? मैं भिवंडी शहर में रहता हूँ, क्या करेगा? उसको कुछ यहाँ पर सुविधा ही नहीं है ऐसी कि वो बन सके। किसी को पायलट बनना है, वो क्या करे? उसके पास है, टैलेंट है, सब कुछ है, पर वो बन नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर सुविधा। और 12th के बाद, 10th के बाद, 12th के बाद कोई तो रहता है जो बताता है बच्चों को, सही रास्ता बताता है। वो गाइडेंस आज तक मेरे को नहीं मिली है। मैं यहीं पढ़ा हूँ भिवंडी शहर में। बीते 10 सालों में जो एज अ खासदार जो काम रहता है वो हुआ है या नहीं हुआ है? अगर हुआ तो कुछ नहीं हुआ। 10 साल 15 साल से तो रोड ही बना रहे, वो कौन से रोड है बनते ही नहीं है। जो ब्रिज बनती है वो बड़ी गाड़ी जाने के लिए बनती है, वो बड़ी गाड़ी के हटा के वो छोटी गाड़ी जा रही है, नीचे वापस वैसी ट्रैफिक है। कोई मतलब काम करो तो थोड़ा मजबूती से काम करो ना, क्यों पैसा वेस्ट कर रहे हैं? क्यों पैसा वेस्ट कर रहे हैं? अगर काम करना है थोड़ा अच्छे से काम करो, पैसा वेस्ट करके कुछ मतलब नहीं है। हाँ बोलिए। आप जो भी काम करते हो युवा के लिए, इसके लिए जो भी करते हो, पर उसको अच्छे से किया करो। कोई भी काम ऐसा ढीला मत छोड़ो। पहली बात तो देखो, बीजेपी की सरकार में तो कुछ काम ही नहीं हुआ, उल्टा सबकी वाट लगी है, टैक्स ये वो। हम लोग को समझना पड़ रहा है टैक्स है क्या, टैक्स का सिस्टम क्या है, हम लोग को क्या पता टैक्स कैसे क्या करना पड़ता है। पर उन लोग टैक्स ही 30%, अभी मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ, 30% टैक्स है, GST 20% है, 28% टैक्स है। 1 लाख रुपये मैं कमाए, 28,000 रुपये गए मेरे, 28,000 रुपये किधर गए? और ऐसा रोड मिल रहा है हम लोग को। भिवंडी शहर में क्या लग रहा है, हेल्थ पे कितना काम हुआ है, एजुकेशन पे कितना हुआ है, और जो है सबसे बड़ा मुद्दा टोरेंट का, इस पे कितना काम हुआ, कनेक्टिविटी को लेकर कितना काम हुआ, रोड रिंग कुछ काम नहीं हुआ। टोरेंट से तो हम लोग परेशान है।
बहुत ज़्यादा परेशान है हम लोग की तकलीफ़ों समझो। आप लोग सब बोलते हैं, सब नेता बड़ी बड़ी बात करते हैं, पर कोई तकलीफ समझता नहीं है। 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार रुपये एक आदमी को भरना एक घर का भाड़ा भरने के जैसा है। मतलब वो खुद के घर में रह रहा है, ऐसा लग रहा है कि भाड़े में रह रहा है। लोगों को बहुत तकलीफ, हर चीज़। 2014 से पहले स्टडी एजुकेशन भी थोड़ा बहुत सही थी, वो भी पूरी वाट लगा दी है। कई ऐसे नियम आ गए जिसमें लोग गरीब तबके के जो लोग हैं उनकी RTI द्वारा जो है उनके शिक्षा पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा। बहुत ज़्यादा। अरे शिक्षा अगर किसी को देखना है ना, जाओ दिल्ली जाओ, अरविंद केजरीवाल की शिक्षा देखो। इस बार भिवंडी शहर में आप किसके साथ? मैं तो भाई कांग्रेस के साथ ही हूँ। बालिया मामा अपने है, अगर वो भी अगर नहीं करे तो हम तब भी सवाल पूछने वाले। एक बात अच्छी चीज़ ये हुई, कांग्रेस 10 साल जो नहीं आई, अब हम लोग सवाल पूछ सकेंगे उन लोग से। उन लोग को जवाब देना पड़ेगा। अब राहुल गांधी बैठ के जवाब देता है, अब जो भी बनेगा उसको जवाब देना पड़ेगा।